Hello students, welcome to all. In this video we will discuss about the first chapter of science, that is food. So आपके सामने जो स्लाइड आ रही है इसमें ये लिखा है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना, और ये खाना आता कहाँ से है, राइट। इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है यू विल लर्न अबाउट नीड ऑफ फूड, खाने की ज़रूरत क्यों है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड, हर एक एनिमल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनके खाने के हिसाब से। सोर्सेस ऑफ फूड यानी ज़रिया, खाना आता कहाँ से। रीजनल फूड एंड स्पेशल फूड, हर जगहों का एक अपना अपना खाना होता है और हर जगहों का अपना में कुछ स्पेशल खाना होता है, ठीक है। नाउ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, हर एक इंसान को यानी जो भी जीवित है धरती पे सबको खाने की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए और अपने शरीर के विकास के लिए, ग्रोथ। वॉट एवर वी ईट और ड्रिंक इज़ अ फूड, जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो हमारा क्या है, फूड है। जैसा एग्जांपल लिखा उन्होंने, राइस चावल चपाती रोटी, वेजिटेबल सब्जियां फ्रूट्स, फल टी चाय कॉफ़ी, मिल्क दूध, एग्स अंडे, मीट मांस, कर्ड दही, घी और ऑयल। जो भी खाना बनाने के लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं वो वाला। तो ये जो सारी चीज़ें आ रही है लिस्ट में नेम, ये सारी चीज़ें क्या है, फूड के अंदर आ रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि फूड इज़ द फ्यूल ऑफ द बॉडी, ईंधन है ना, ईंधन जिसे कहा जाता है। अगर पेट्रोल से बाइक चल रही है ना, डीजल से बस चल रही है, ट्रक चल रही है, तो हमारी बॉडी किससे चल रही है, फूड से। तो फूड क्या है हमारी बॉडी के लिए, एक तरह से फ्यूल है। और हर इंसान अलग अलग चीज़ें अपने हैबिट्स के अकॉर्डिंग खाता है। जैसे ब्रेकफास्ट की बात की जाए, वी ईट फ्रूट्स, कोई फ्रूट्स खाते हैं, कोई ब्रेड मिल्क, कोई एग ले रहे हैं। लंच या डिनर में क्या लेते हैं, हम चपाती से लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, दाल ले ली, राइस ले लिया, एक्सेट्रा। तो क्या आपने कभी सोचा ये आता कहाँ से, वेयर यू हैव यू एवर वंडर वेयर दिस फूड्स कम फ्रॉम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं कि आते कहाँ से हैं, ये हम डिस्कस करेंगे एंटायर थिंग्स इन दिस चैप्टर। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड, फूड वेराइटी। Any nutritious substance that human beings or animals eat or drink or that plants absorb in order to maintain life and growth is called food, ठीक है। तो जो भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस पौष्टिक आहार जो एक ह्यूमन बींग या एनिमल खाता है या पीता है अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए और अपने शरीर के विकास के लिए, उसे हम कहते हैं फूड। तो सबसे पहले आप अपने रजिस्टर में नोट्स लिखेंगे फूड की डेफिनेशन। एवरी ऑर्गेनिज्म स्मॉल और बिग, जो भी जीवित वस्तु है धरती पे चाहे बड़ी हो या छोटी हो, सबको किसकी ज़रूरत होती है, फूड की, उनके सर्वाइवल के लिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि हैव यू फेल इफ़ यू डोंट ईट फूड फॉर सम डेज, अगर हम 1 या 2 दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, काम करना बंद करती है। क्यों, क्योंकि उसे एनर्जी नहीं मिल रही, उसे फ्यूल ही नहीं मिल रहा, तो काम कैसे करेगी, राइट। तो सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारी बॉडी किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, सिर्फ और सिर्फ खाने से। सो वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑन डिफरेंट डेज, हर एक समय हर एक जगह हर एक दिन हम अलग अलग खाना खाते हैं और इसको कहते हैं फूड वेराइटी। और फूड जो वेराइटी है वो किस पे डिपेंड होती है, अकॉर्डिंग टू हैबिट्स, लाइफस्टाइल, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी। आदतें, रहन रहन सहन, स्वाद और अवेलेबिलिटी, यानी वो जो खाना है वहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है। जैसे कंपेयर करते हैं एक सिटी और एक विलेज के में। जैसे सिटी की बात की जाए तो फास्ट फूड हमें मिल जाता है ईजिली, बट एक विलेज की बात की जाए तो फास्ट फूड नहीं मिलता। तो हो गई जगह चेंज। जब जगह चेंज हो रही है तो उपलब्धि चेंज हो रही है खाने की, वो अगर चेंज हो रही है तो लोगों का टेस्ट चेंज होगा, लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है तो लोगों की आदतें चेंज हो रही है, और लोगों की आदतें चेंज हो रही है तो लोगों का रहन सहन भी चेंज होगा। जैसे सम एग्जाम्पल, कुछ हैं जो चपाती खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं। अब कुछ हैं लोग उनसे बनी हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे चावल की बनी हुई चीज़ आ रही है, राइस, इडली और डोसा,
ठीक है। तो ये जो डिफरेंट वेराइटीज़ है खाने की, ये हमारी क्या कहलाती है, डिश कहलाती है। और इन्हीं डिशेस को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो जो वेरियस food items which are eat daily are made up of more than one types of ingredients। और जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वो हर एक अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनती है। जैसे एग्जांपल लिया रोटी, रोटी किससे बनेगी, फ्लोर यानी पिसा हुआ जो आटा है। सूखा आटे से तो रोटी बनेगी नहीं, तो उसमें हमें वाटर को मिक्स करना पड़ेगा। दाल अगर बनानी हो तो पल्सेस यानी दाल तो पहले चाहिए, मसाले चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, राइट। खीर के लिए क्या चाहिए, उसके लिए दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल बात करता हूँ, टी चाय अगर बनानी हो तो क्या चाहिए हमें, मिल्क, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, शुगर, राइट। और कुछ इसी तरह से टी बन रही है। तो जो चीज़ें टी बनाने के लिए काम आ रही है, चाय बनाने के काम आ रही है, वो क्या कहला रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स। जो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके रजिस्टर में आपको लिखना है, डेट इज़ फंक्शन ऑफ फूड। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, हमें खाना चाहिए एनर्जी के लिए। यही एनर्जी हमारे काम आती है वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग चलना, रनिंग दौड़ना, टॉकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, प्लेइंग खेलना। अब इस फूड के अंदर कुछ पौष्टिक आहार होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होनी होनी ज़रूरत होती हैं। क्यों होती है इनकी ज़रूरत, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू रिपेयर एंड रिप्लेस द डैमेज टिश्यूज़ ऑफ बॉडी। अब यहाँ वर्ड आ रहा है टिश्यूज़। हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है सेल्स की, ठीक है, छोटे छोटे सेल्स की, जिसे हम देख नहीं पाते हैं अपनी आई से। ये सेल्स मिल्स के क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर ये टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, हमारे डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं बॉडी के, ठीक है। अब ये टिश्यूज़ में डैमेज सेल हो जाती है, यानी सेल खराब हो जाती है या मर जाती है, तो फूड से जो एनर्जी आ रही है, फूड से जो हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ये क्या करते हैं, उस सेल्स को वापस बनाते हैं या फिर हटा देते हैं। फूड कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी बाय प्रोवाइडिंग आस द एबिलिटी टू फाइट विद द डिजीज़। और खाना अगर हम सही खा रहे हैं, न्यूट्रिशंस अगर हम सही ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, ताकत मिलेगी। किससे, डिजीज़ से लड़ने के लिए। नेक्स्ट, फूड हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। बॉडी को विकास करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की। नाउ टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन देयर फूड। सबसे पहला आ रहा है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस, सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर फूड, दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 जो वातावरण में एटमॉस्फेयर में मिलता है, सनलाइट सन से मिल रही है, वाटर जो वो रूट्स की हेल्प से लेगा ज़मीन से, और कुछ मिनरल्स, इन सब की हेल्प से क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। और इसलिए उनको क्या कहा गया, फूड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वही होता है जो किसी चीज़ को बनाता हो। And next, other hand, animals are unable to make their own food. They are depend on plants and other animals for food. They are therefore known as food consumer. यानी जो खा रहा हो, कंज्यूम कर रहा हो, खपत जिसे कहते हैं, वो कर रहा हो, उसे कहते हैं हम लोग कंज्यूमर। तो हम एनिमल्स क्या हैं, कंज्यूमर हैं। क्लियर। एनिमल्स डू नॉट ईट वेराइटी ऑफ फूड एज ह्यूमन, बट फ़र्क इतना है एनिमल्स और हम में, हम भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम भी डिपेंड रहते हैं प्लांट्स में, बट हमारी वेराइटीज़ है, हम अलग अलग वेराइटीज़ की खाते हैं। एनिमल्स में वेराइटीज़ नहीं होती। दे ईट ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है। अब वो कौन सी टाइप्स है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया है यहाँ पे, लॉयन की अगर बात की जाए, वो क्या खाता है, एनिमल की फ्लैश खाता है, मांस खाता है दूसरे एनिमल का। जेब्रा की बात की जाए, वो ग्रासेस लीव्स खाएंगे ना। डोंकी की बात की जाए, छोटे पौधे घास वगैरह खाएंगे। वेल जो सबसे बड़ी फिश है, वो छोटी फिशेस को खाती हैं, कुछ एनिमल्स को खाती हैं। क्रो, कौवा, कॉर्न, मकई स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, एग, फ्रूट, फ्लैश एक्सेट्रा, हॉर्स, ठीक है, ग्रासेस को खाते हैं। तो जो भी एनिमल्स के ये नाम आ रहे हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ में जो नाम आ रहे हैं, there are some animals which eat both plants and animals. Therefore, on the basis of food habits, animals are divided in 3 categories. कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रासेस खाते हैं,
पौधों को खाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, फ्लैश दूसरे की, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है नोट्स के अंदर लिखने का वो ये है, टॉपिक आपको लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स, हार्बीवरस, कार्निवरस, ऑमनिवरस। वन बाय वन इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले आ रहा है हार्बीवरस एनिमल्स, इनको हम कहते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स। हार्बीवरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन सोर्सेस ऑफ प्लांट फॉर देयर फूड। इसकी डेफिनेशन यहीं आ गई, आपको ये लाइन लिखनी है। हार्बीवरस एनिमल्स वो हैं जो किस पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, प्लांट्स के ऊपर। सम एनिमल्स फीड ऑन ग्रास, प्लांट्स, फ्रूट्स एंड रूट्स, सम फीड ऑन ग्राम एंड नट्स। सो दीज आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, और ये क्या कहलाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहलाते हैं। दे डू नॉट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो दूसरों का मांस नहीं खाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल काउ, राइट, गोट, एलिफेंट, कैमल, जिराफ एक्सेट्रा। ठीक है, तो हार्बीवरस की डेफिनेशन आप कहाँ से लिखोगे, हार्बीवरस की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे आप। हार्बीवरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर देयर, सोर्सेज ऑफ प्लांट्स फॉर देयर फूड। फिर आप एक दो एग्जांपल लिख लोगे आप, काउ, गॉट, जिराफ एक्सेट्रा। अच्छा, इनकी विशेषताएं क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम हार्बीवरस आर, सम एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्स, गॉट हैव वाइड ब्लंट टीथ, बड़े और नोकीले दांत होते हैं जो पौधों को क्या करते हैं, जड़ से उखाड़ के खा लेते हैं। बात की जाए बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड्स की, बटरफ्लाई, तितलियाँ, हमिंग बर्ड जो सबसे छोटी बर्ड है अर्थ के ऊपर, उनके माउथ क्या होते हैं, स्ट्रॉ की तरह होते हैं। अगर आपने जूस वगैरह पिया, फ्रूटी अगर पीते हैं हम, पैक उसमें एक पाइप लगता है, उसे कहते हैं स्ट्रॉ। तो उस स्ट्रॉ की तरह होती है इनकी चोंच, जो किसे कहती है, नेक्टर को। नेक्टर यानी जो फ्लावर्स में मीठा पदार्थ हमें मिलता है। थर्ड थिंग, स्क्वायरल हैव ए पेयर ऑफ ब्रॉड शार्प एजेस फ्रंट टीथ इन द ईच ईयर। स्क्वायरल यानी गिलहरी, उनके आगे के दो दांत क्या होते हैं, शार्प होते हैं, वो उसकी हेल्प से क्या करती है, खाना खाती है। सो इन दिस स्लाइड पिक्चर्स आपको दिख रही है डिफरेंट एनिमल्स की, जो कौन से एनिमल्स हैं, हार्बीवरस एनिमल्स हैं, ज़ेब्रा, स्क्वायरल, डियर, जिराफ, एलिफेंट एंड काउ। सो नेक्स्ट है आपका कार्निवरस एनिमल्स, इसको हम कहते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। सम एनिमल्स ईट ओनली एनिमल मटेरियल्स लाइक मीट, एग, फिश, अदर होल एनिमल्स एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड कार्निवरस। दे ईट fish or flesh of other animals. They do not eat plants. Some of the example of carnivorous animals are lion, tiger, leopard, wolf, dolphin, whale, etc. तो carnivorous की definition, carnivorous definition आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है कि वो एनिमल्स जो सिर्फ क्या खाते हैं, मीट, एग, फिश, दूसरे एनिमल्स की, उसे हम कहते हैं कार्निवरस। एग्जाम्पल्स में 2-3 एनिमल्स के नाम लिखेंगे, जैसे टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज omnivorous एनिमल्स, यानी प्लांट एंड एनिमल ईटिंग एनिमल्स। omnivorous एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज देयर फूड, जो दोनों खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख लोगे रैट, पीग, डॉग, ऑस्ट्रिच एक्सेट्रा। तो जो भी पिक्चर्स आपको ये दिखा रखी, हैन, रैट, क्रो, राइट, पीग, बियर, डॉग, ये सारे कौन से एनिमल्स हैं, हमारे ऑमनीवरस एनिमल्स। ठीक है, और ऑमनीवरस एनिमल्स कौन से हुए, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं। क्लियर, तो आपका जो पहला पॉइंट है नोट्स का वो है डेफिनेशन ऑफ फूड, सेकेंड पॉइंट है फंक्शंस ऑफ फूड, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स, हार्बीवरस, कार्निवरस एंड ऑमनिवरस, और वन बाय वन इनके डेफिनेशन, हार्बीवरस एनिमल्स, कार्निवरस एनिमल्स एंड ऑमनिवरस एनिमल्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन पार्ट 2। थैंक यू।